भगंदर में छारसूत से इलाज क्यों कराना चाहिए। बहुत सारा सुना होगा कि छारसूत से भगंदर का इलाज कराया तो एकदम जड़ से खत्म हो गया, दोबारा नहीं हुआ, लेजर से भी करा लिया फिर दोबारा हो गया, या फिर आपने मॉडर्न सर्जरी से भी कराया फिर भी रिकरेंट हो रहा है। तो ऐसी सर्जरीज में कराने के बाद बार बार विफलताएं आ रही, तो छारसूत्र लोग के पास जाते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं कि अगर क्या कराएं तो ठीक हो जाए। तो अगर ऑप्शन के तौर पर ना यूज करके इसको सर्वप्रथम यूज करना है, ये बेस्ट चिकित्सा है। क्यों बेस्ट चिकित्सा है? इसमें ज्यादा दर्द भी नहीं होता, आप छारसूत लाइगेट करके आप पूरा काम भी कर सकते हैं, दूसरे दिन से आप पूरा काम कर सकते हैं। इवन आप जिस दिन ऑपरेट कराते हैं उसके 2 घंटे बाद से आप पूरा काम करा सकते हैं, घर का या फिर कहीं बाहर का, ऑफिस का, कोई समस्या नहीं होती और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। छारसूत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है फिशलाइन एनो में। क्यों कराना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। सबसे पहले अगर आपको मैं डेमो दिखा दे रहा हूं, ये देख रहे हैं कि फिशलाइन एनो है, फिशलाइन एनो देख रहे हैं, ये भगंदर की एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई थी, एक्सटर्नल ओपनिंग जिसमें छारसूत लाइगेट कर दिया जाता है, छारसूत देख रहे हैं बांध दिया जाता है। फिर एवरी 7 डेज में ये थ्रेड्स जो छारसूत होता है वो चेंज होता है और फिर ट्रैक का रास्ता ऊपर से नीचे कट के थोड़ा सा पास आ जाता है। देख रहे हैं ये लेंथ कम हो गया, पहले यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था एक्सटर्नल ओपनिंग, अब ये कट के और ये घाव जो है वो हील हो जाता है। और ऐसे इंटरनल भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है, वो भी थोड़ा सा पास आ जाता है मलद्वार के, और ऐसे कट के बाहर पूरा ट्रैक निकल जाता है और बाहर का जो इन्फेक्शन, बाहर का जो देख रहे हैं ओपनिंग है वो एकदम गायब हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों कराना चाहिए। जब भी अगर भगंदर हो जाता है, भगंदर जब भी हो जाता है जिसमें कि इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है एनल कैनाल में, आप एक ट्रैक को देख रहे हैं, ट्रैक जा रहा है जो कि दोनों स्फिंक्टर्स को इन्वॉल्व किए है। दोनों स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व करने के मतलब ये ट्रांसमिस्ट्रिक फिस्टुला हो जाता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है इसको आप एक सीमित समय से ज्यादा नहीं काट सकते हैं। अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो ये स्फिंक्टर एक साथ पूरा नहीं काट सकता, या फिर ज्यादा नहीं काट सकता, या फिर जितना ट्रैक इन्वॉल्व है उतना एक साथ नहीं काट सकता। तो क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि इनकॉन्टिनेंस ऑफ ए फीकल मटेरियल कर देगा। अगर आप मलद्वार की रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर कोई सर्जरी इवन कर रहा है, इवन और ये स्फिंक्टर कट हो जाता है गलती से भी ज्यादा एक अमाउंट में, तो ये मलद्वार की रोकने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए लोग स्फिंक्टर्स को नहीं पीएस कर पाते हैं, जिसके कारण आपका सोर्स ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन वो बना रहता है। जब ये बड़ा फिशला होता है, जैसे कि ग्रेड 4 या ग्रेड 3 का फिशला होता है जिसमें कि स्फिंक्टर्स डीप इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें रिकरेंस हो जाता है क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। और ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होता, जब भी आप लैट्रिन करने जाते हैं तो लैट्रिन के टुकड़े इसी में इंटर हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन बार बार बना देता है। तो इसमें छारसूत विधि से ऑपरेशन कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? एक प्रोब होता है जिसकी मदद से आप ऐसे लाइगेट करके छारसूत आखिरी में बांध करके और नीचे खींच लिया जाता है और फिर छारसूत बांध दिया जाता है। एवरी 7 डेज में छारसूत चेंज होता है। ये देखिए एवरी 7 डेज में सेकंड स्टेप में चेंज हुआ है, जिसमें कि दो स्फिंक्टर्स दोनों इन्वॉल्व थे और फिर ये धीरे धीरे कट के थोड़ा सा नीचे आ गया। जो छारसूत जो काम करता है, छेदन, भेदन, लेखन, इंसीजन, एक्सीजन, स्क्रैपिंग, तीनों प्रकार से काम करता है, जिसके कारण जो स्फिंक्टर इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे नीचे आ गए कट करके, और जो ऊपर का जो हिस्सा था वो दोस्तों रीजनरेशन हो गया, रीहील हो गया। ऊपर का हील भी होता है। और देख रहे हैं इसमें जो इंटरनल ओपनिंग थी डेंटेड लाइन के पास थी और फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा डीप आ गई है। तो ऐसे ऊपर का जो ट्रैक है, ऊपर का जो इंटरनल ऑफ इन्फेक्शन था, सोर्स ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन था जो कि ट्रैक बन रहा था, वो दोस्तों नीचे की तरफ आ गया है। ऐसे 7 डेज में फिर रिपीट करते हैं छारसूत। अब देख रहे हैं दोनों जो स्फिंक्टर्स के वो भी अब बाहर आ चुके हैं और ये ट्रैक है आपका सुपरफिशियली हो गया है। फिर एक 7 डेज में चेंज करते हैं और फिर ये पूरा ट्रैक से निकल जाता है और जो इन्फेक्शन था, आप जो इंटरनल ओपनिंग थी वो एकदम जड़ से खत्म हो जाती है। जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म हुआ, वैसे आपका भगंदर का जो इन्फेक्शन हो रहा था, जो फिसला हो रहा था, वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो यहां बताऊंगा, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ओपनिंग थी। देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग में छारसूत अंदर से एक ट्रैक में बांध दिया जाता है और एवरी 7 डेज में चेंज किया जाता है। 7 डेज में चेंज करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे स्कार था और फिर पास आ गया, ऊपर वाले में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी और फिर इसके बाद यहाँ पास में खिंच के आ गया, पास में खिंच के आ गया। फिर इसके बाद 7 डेज में देख रहे हैं पूरा ट्रैक हील हो गया और फिर कोई इन्फेक्शन नहीं और कोई भगंदर का रिकरेंट नहीं होता। बहुत ही अच्छा उपचार है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिसला हो गया है
या फिर भगंदर हो गया तो इलाज कराना तो चाहते हैं तो फिशलाइन एनो का छारसूत विधि से ही इलाज कराएं। छारसूत क्या होता है? छारसूत एक औसत रूपित सूत्र होता है जो कि जिसमें कि हल्दी, अपामार्क, स्नूही छीट की कोटिंग होती है और ये ऐसे ही कोटिंग लगभग 21 टाइम्स की जाती है जिसके छारसूत तैयार हो जाता है और ये औसत रूपी सूत्र इसी में लाइगेट कर दिया जाता है और 7 डेज में चेंज किया जाता है और ये एकदम ठीक कर देता है भगंदर को और रिकरेंट नहीं होता। बहुत ही सस्ते चिकित्सा। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो दोस्तों फोन करके बिल्कुल बेझिझक फोन पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।